लोगों से वोट विधानसभा में बैठने के लिए मांगी थी कि बाहर के लिए मांगी थी? विधानसभा में बैठ के यदि हरियाणा हित की चर्चा वो करते, नेता प्रतिपक्ष है, उनको किसी ने ये थोड़ी कहा कि आप बाहर जाइए। अरे वो प्रशासन अपना काम कर रहा है, प्रशासन न्याय करेगा। सभी का जवाब मुख्यमंत्री जी देंगे, सभी का जवाब मंत्री देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। एजेंडा आइटम थी हमारी इस कमेटी में, इसमें से 9 पुरानी थी और 3 नई थी। 5 को हमने डिस्पोज ऑफ किया है, 7 अभी पेंडिंग है और उन पर भी कमेटियां हमने बना दी हैं। अगले महीने ग्रेंसी से पहले उन सभी की रिपोर्ट तय करके उसको न्याय देने का काम करेंगे। और पहले बहुत ज़्यादा शिकायतें थी, उन शिकायतों में अब कुछ अंकुश लगा है। अब आंकड़ा 12 पे आ गया। प्रयास करेंगे कि लोगों की शिकायतों का हम निराकरण जल्दी जल्दी कर सकें और लोगों को जिस प्रकार की शासन और प्रशासन से उम्मीद होती है उस पर हम खरा उतर सकें। और कुछ शिकायतें ऐसी हैं जो टेक्निकल चीज़ें उलझी हुई हैं, उनको भी हमने सुलझाने के लिए आज हमारे कमिश्नर नगर निगम के निर्देशानुसार और डीसी साहब के निर्देशानुसार विवेक चौधरी जी को जिम्मेवारी दी है। जितने भी ये हाउसिंग के या कॉलोनीज के मैटर हैं उनको वो देखेंगे, उनका निपटान भी करेंगे। सर, टीडीआई की जो कार्रवाई नहीं हो पा रही, टुडे पे जो बिल्डर्स हैं उन पर काफ़ी समय से लंबी शिकायतें आ रही है, 1 साल से पुरानी, उन पर क्या कार्रवाई की? नहीं, एक बार तो वो राजी हो गए थे, काफ़ी काम हुआ भी उसमें। टीडीआई में FIR होने के बाद वो समझौता भी करके उन लोगों से, जिनकी कमेटी से, परंतु कुछ लोग दोबारा आए हैं। उसके लिए विवेक चौधरी जी को हमने जिम्मेवारी दी है और वो सारा अपना प्रशासनिक अमला, उनके साथ एक DSP रहेंगे, एक DTP साहब रहेंगे और वो कमेटी बना के उन लोगों को किस प्रकार की सुविधाएं देनी है, क्या हो सकता है पॉसिबल, उसमें ध्यान डे बाय डे विजिलेंस करेंगे उसमें। सर, दुष्यंत चौटाला मामला अभी तक गरमा रहा है, अभी वहाँ पंचायत भीगी है साल में। कहाँ गरमा रहा है? पानीपत में कुछ है ऐसा कुछ? आप ही कह रहे हो गरमा रहे, हम तो कड़ी गर्मा देता नहीं। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने वो प्रशासन अपना काम कर रहा है, प्रशासन न्याय करेगा। सभी का जवाब मुख्यमंत्री जी देंगे, सभी का जवाब मंत्री देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। सर, कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने समांतर वॉकआउट कर बाहर विधानसभा सदन चलाया। लोगों से वोट विधानसभा में बैठने के लिए मांगी थी कि बाहर के लिए मांगी थी? विधानसभा में बैठ के यदि हरियाणा हित की चर्चा वो करते, नेता प्रतिपक्ष है, उनको किसी ने ये थोड़ी कहा कि आप बाहर जाइए। वो स्वयं नहीं गए और बाहर आके बैठ के सुर्खियां बटोर के जाने की उनकी जो योजना थी, अब वो योजना तो कहीं सफल होती दिख नहीं रही है। जब चंडीगढ़ तक, विधानसभा तक पहुंच गए हैं, आप बैठिए, पॉजिटिव डिस्कशन कीजिए। किसी ने उनको रोका थोड़ी डिस्कशन करने से। जब उनको स्पीकर साहब नेम करके बाहर निकालते हैं, नहीं जाएंगे, ये हम बुला रहे हैं, अंदर नहीं आएंगे, ये तो जनता देख रही है। और जनता जब देखती है तो फिर निर्णय 5 साल के बाद उसी प्रकार का होता है। आज किस प्रकार सुर्खियां बटोरने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं। हरियाणा में मुझे नहीं लगता कोई उनकी सुर्खियां से कोई प्रभावित होगा या किसी को, जनता को उनका इस प्रकार के आचरण से कोई लाभ होगा। सांसद रेखा शर्मा ने भजनलाल पर टिप्पणी की है, वो विषय है। कल बड़ौली जी ने अपनी बात रख दी है और बड़ौली जी का बयान सफिशिएंट है। हमारे प्रदेश के कप्तान है, उनका जो बयान है सफिशिएंट है। सर, प्रदेश में आप पिछड़ा वर्ग के कल्याण के मंत्री कहलाते हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश के नेतृत्व कहलाता नहीं हूँ मैं। आज आप हैं। सर, आप कितने हद तक आप मानते हैं कि आपके मंत्री बनने के बाद कितना जातियों में जो छुआछात थी उसमें कितना समानता है? क्या लोगों को शिक्षा मिल रही है? सर, आज ये आप सुबह से कवरिंग कर रहे हैं ना, सिर्फ एक ही मामला है ना, और वो भी बनावटी मामला था। आज आपने पकड़ा सर, ठीक है ना, वो बनावटी मामला था। कितनी गंभीरता से सुना। यदि उस लोगों ने इस प्रकार का व्यवहार किया होता तो मैं किसी कीमत में ना बख्शता, परंतु न्याय देना हमारी जिम्मेवारी बनती है। यदि कोई जाति के नाम पर हमसे न्याय मांगने के लिए आता है, गुमराह करना चाहता है, तो ऐसा नहीं होता। जो गलत करेगा तो उसको भुगतेंगे, और यदि कोई ठीक ठाक है तो किसी वाले पे टन जा सकता। हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं आप लोगों को 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। 2005 में गोहाना कितने किलोमीटर है यहाँ पे? कितने किलोमीटर यहाँ से? 30-32 आपके गोहाना के अंदर ही दिन दिहाड़े
दलित बस्ती जलाई गई, पुलिस की मौजूदगी में जलाई गई। सरकार किसकी थी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है। इसी प्रकार से मिर्चपुर में 2010 के अंदर दिन दहाड़े 2 लोगों को जिंदा जला दिया पेट्रोल छिड़क कर। सरकार किसकी थी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। आज हम 2014 से लेके अब तक सरकार चला रहे हैं, इतने दलित एट्रोसिटी के मामले सबसे कम हुए हैं। और आगे भी हमारा इसी प्रकार का समरसता का, भाईचारे का भाव बना हुआ है कि कोई किसी गरीब पर जुल्म जाति ना करे, जातिवाद के नाम पर जाति ना करे, और कोई जातिवाद का झूठा सहारा लेकर और लोगों को किसी प्रकार प्रताड़ना करने का भी काम ना करे। हम इसकी भी चिंता करते हैं। मैं आपके सामने दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं 5 साल विधायक मंत्री रहा इसमें शाहबाद में। हमने इस बात पर पूरी तरह अंकुश लगाने का काम किया। कोई SC ST के नाम पर कोई प्रशासन से इस प्रकार की फेवर ना ले। लड़ाई झगड़े होते अलग तरीके के होते हैं, एट्रोसिटी अलग होती है। सर शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या किया सर? शिक्षा के क्षेत्र में आपने कोई लैब, कोई कंप्यूटर लैब, कोई शिक्षा की पढ़ाई के लिए फ्री इंग्लिश स्कूल क्लासेस खोली सर आपने पूरा हरियाणा प्रदेश में? आप यदि इस प्रेस में आप इस प्रकार के सवाल करेंगे तो शायद लंबा इंटरव्यू तो मैं कर सकता हूँ, विद आंकड़ा आपको दे सकता हूँ। ये सभी प्रेस वाले लोग बैठे, सभी को जल्दी है। यदि आप अब देखिए, पूरे देश के अंदर कहीं पर भगवान वाल्मीकि जी के नाम पे आंगनवाड़ी भी नहीं है। कैथल के अंदर हमने भगवान वाल्मीकि के नाम की यूनिवर्सिटी बनाई। संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर फतेहाबाद के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाया, और मुख्यमंत्री आवास का नाम ही संत कबीर कुटीर रख दिया। अम्बेडकर जी के नाम पे यूनिवर्सिटी बनाई, कौशल यूनिवर्सिटी विश्वकर्मा जी के नाम पे बनाई। इसी प्रकार से धन्या भगत जी के नाम पर धनौरी में कॉलेज बनाया। इसी प्रकार से अग्रसेन जी महाराज, सभी समाज के संतों महापुरुषों के नाम पर हमने इस प्रकार के शिक्षा संस्थान या इंस्टीट्यूट का नाम रखने का काम किया, ताकि सभी को इस सरकार के अंदर और इस समाज के अंदर बराबरी का एहसास हो सके।